नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग नित्यानंद महिमा कथा श्रवण करेंगे कुछ समय। श्री चैतन्य चरितामृत में जो 14 मंगलाचरण के सूत्र हैं उसमें 6 जो है वो महाप्रभु की मंगलाचरण है और 5 जो मंगलाचरण है, नेक्स्ट 5 जो सूत्र है, श्लोक है, वो नित्यानंद प्रभु के लिए। और 2 श्लोकों में अद्वैत प्रभु के लिए मंगलाचरण किया गया और 1 श्लोक पूरा पंचतत्व के लिए वर्णना किया गया। तो ये 14 श्लोक, सबसे पहला श्लोक जो है, वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। वंदे गुरुन, सबसे पहले गुरुन शब्द का उच्चारण किया। गुरुन शब्द का अर्थ है बहुवचन में ये शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों को संबोधित करते। गुरुन, मैं गुरु को वंदना करता हूँ। तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि इष्ट की कृपा मिले। इष्ट की कृपा प्राप्त करने के लिए ही इष्ट की मंगलाचरण। तो यह प्रश्न उठता है, तो इष्ट की मंगलाचरण में गुरु की मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान की मंगलाचरण होनी चाहिए, तो यहाँ फिर गुरु की मंगलाचरण करने की क्या जरूरत थी? तो हाँ, आचार्य ने लिखे हैं कि गुरु कृपा जब तक ना हो, गुरु कृपा के माध्यम से ही गुरु कृपा के माध्यम से ही भगवत कृपा संभव है। अगर गुरु कृपा नहीं है तो कृष्ण कृपा, इष्ट कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रपाद लिखते हैं, जैसे प्रसादाद भगवत प्रसाद, जिनकी प्रसाद प्राप्त होने पर भगवत प्रसाद प्राप्त हो जाता है। गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखी बारे नारे। गुरु अगर रुष्ट हो जाए किसी पर तो कृष्ण भी क्षमता नहीं उनको कृपा प्रदान करने का। तो इसीलिए गुरु की वंदना सबसे पहले की गई है। तो श्री नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। अगर इसकी वंदना नहीं सुने व इनकी चरित्र सुनने में श्रद्धा नहीं रखे तो गौर कृपा संभव नहीं है। यह आज चर्चा में आएगी इस शब्दों का कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर इस पर बहुत विचार किया। तो जो नित्यानंद जो तत्व है, गौर और निताय एक ही तत्व, भिन्न मात्र का है। जो तत्व में कहा गया, जो दोनों एक ही तत्व, दोनों तत्व में कोई भेद नहीं है। तो गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण के रूप में आए और बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो यहाँ एक श्लोक है, वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम जस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञनापि निरूपते। अज्ञ व्यक्ति भी जिनकी कृपा के माध्यम से, नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से जिनकी कृपा प्राप्त होने पर वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य जिनका, नित्यानंद प्रभु का ऐश्वर्य जो है अद्भुत है, अनंत है। श्री नित्यानंदम ईश्वरम, ईश्वर नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है, किंतु उनकी महिमा का
पार पाना कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। किंतु कैसे पार पाएंगे, महिमा कैसे जान पाएंगे कि उनकी कृपा अगर हो जाए, तत्स्वरूपम जस्य जस्य छया तत्स्वरूपम अज्ञ नापि निरूपते। अज्ञ व्यक्ति जिसका कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, ना शास्त्रीय ज्ञान है, ना व्याकरणगत का कोई ज्ञान है, किंतु उनकी अगर कृपा हो जाए तो वो नित्यानंद प्रभु की जो महिमा अपार अनंत अद्भुत वो उसको समझ जाएंगे। वंदे अनंताद्भुत सरिजम श्री नित्यानंदम ईश्वरम जस्य छया तत्स्वरूपम अज्ञ नापि निरूपते। अज्ञ व्यक्ति भी जिनकी कृपा मिलने पर, नित्यानंद कृपा को जानने के लिए नित्यानंद कृपा की जरूरत है। और नित्यानंद साक्षात गुरु तत्व है। तो एक बार क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे तो उस समय नित्यानंद प्रभु आए, छिप कर आए। तो नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि अगर महाप्रभु मुझे ढूंढ ले, महाप्रभु मेरे पास आए तो महाप्रभु के पास मैं जाऊंगा, ऐसे महाप्रभु पास पहले मैं नहीं जाऊंगा। तो महाप्रभु सब अपने परिकर से कहे कि जाइए, एक महान पुरुष आए, उनको ढूंढ के लाए। तो सभी भक्त आए, किसी को कहाँ है खोज के नहीं मिल रहा है, बहुत खोजा खोज चल रहा है, बहुत खोज चल रहा है, कहीं नहीं मिला। तो जब सब जाकर महापुरुष से कहे कि महाप्रभु ऐसे महापुरुष को कहीं नहीं मिला जो आपने जिसको खोजने के लिए बोले थे। तो महाप्रभु स्वयं आए, स्वयं आकर नंदनाचार्य जी के घर में आए और नित्यानंद से कहे, नित्यानंद आज तुम्हारा व्यास पूजा है, आज तुम्हारा व्यास पूजा है। व्यास पूजा श्रीवास से कहे कि तुम तैयारी करो बढ़िया से। तो वो जानते नहीं थे तो व्यास पूजा कैसे किया जाता है। तो महाप्रभु कहे कि सब कुछ लेकर आओ, मैं आज व्यास पूजा करेंगे। और जैसे माला देने के लिए गए नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु क्या किए, उस माला को लेकर प्रभु को ही अर्पण कर दिया। माला स्वयं पहने नहीं, वो जो माला महाप्रभु देने के लिए गए थे वो माला को श्री चैतन्य महाप्रभु को पहना दिया। एक कर्तव्य गुरु का यही लक्ष्य है कि जो शिष्य जो पूजा अर्पण करते, गुरु को अर्पण करते, गुरु उस चीज़ को लेकर साक्षात प्रभु को अर्पित करते हैं। यही गुरु का काम है, यही शिक्षा प्रदान करते हैं। तो तत्व निरूपण में उस दिन परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव साई महाराज सुना रहे थे कि दोनों में कोई भेद नहीं, भिन्न मात्र काय स्वरूप एक। एक बार जमुना देवी दासी कहे कि नहीं, दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग है। जो निताई और बलराम, गौर और कृष्ण और बलराम अलग अलग तत्व है। और एक प्रभुपाद जी के एक और शिष्य कहे कि नहीं, दोनों एक है। एक शिष्य कहे कि दोनों एक है, और जमुना माता जी कहे नहीं, दोनों एक नहीं है। दोनों एक कैसे नहीं है? ना कृष्ण है राधा रमन और बलराम कोई मेल नहीं खा रहे, एक राधा रमन है और एक बलराम है, हाँ कैसे मेल खाएगा? नहीं खा रहे, तो इसलिए एक नहीं है। तो इस विवाद को लेकर गए प्रभुपाद जी के पास, तमाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज कहे कि प्रभुपाद जी यही एक उनका मधुदेश प्रभु, हाँ कहे कि दोनों एक है, और जमुना देवी कहे कि नहीं, दोनों एक नहीं है। तो इसको क्या निर्णय है? बोले जमुना जी जो कह रहे वो भी ठीक है, और ये जो कह रहे ये भी ठीक है, तुम क्या कहते हो? तो कहे कि मुझे कुछ समझ, बोले तुम भी ठीक हो। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहे कि इसका निर्णय यही है कि रस के विचार है। तो कहने का उद्देश्य ये है कि निताय कृष्ण बलराम जो है ये भिन्न मात्र का है, एक प्रकाश विग्रह है। जैसे जब भगवान कृष्ण रास लीला के
एक ही कृष्ण बहु रूपे प्रकट हुए। यह कृष्ण का प्रकाश विग्रह, रूप और आकार एक रहेगा, भिन्न नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसको कहते प्रकाश विग्रह। और विलास विग्रह किसको कहते? ना रंग का बदल जाएगा, उनका जो है एक ही स्वरूप भिन्न मात्रा का है, उनका जो रूप, उनका आकार, उनका वेश, उनका भूषण सब बदल जाएगा। जैसे बलराम, इनका श्वेत वर्ण शरीर का रंग सफ़ेद, कृष्ण का श्यामला, और कृष्ण धारण करते पीत वसन, ये नीला वसन। इस प्रकार के भेद दिखाई पड़ते हैं, इसको कहते विलास विग्रह। हाँ, और नित्यानंद प्रभु 5 रुपये सेवा करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ए 60 श्लोके कहिल कृष्ण चैतन्य महिमा, 5 श्लोके कहि नित्यानंदेर महिमा। नित्यानंद तत्व सीमा, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। आद्य काय बोह कृष्ण लीलार सहाय, सही कृष्ण नवद्वीपे, सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, सही बलराम संगे श्री नित्यानंद। इसका अर्थ ये है कि 5 रूप सेवा करते हैं। संकर्षण बलराम 5 रूप, एक संकर्षण और 3 पुरुष अवतार, क्षीरोदशाई, कारणानुसाई और गर्भोदशाई। गर्भोदशाई पहले है कारणानुसाई, फिर गर्भोदशाई, तीसरा है क्षीरोदशाई, और एक है शेष। ये 5 रूपे सेवा करते भगवान कृष्ण की। तो एक्चुअली ये बलराम जो तत्व है, इस महासंकर्षण, ये जो आध्यात्मिक जगत और ये प्राकृतिक जगत दोनों का निर्माण करते हैं। भगवान तो लीला करते हैं, किंतु रचना करने वाले कौन है? संकर्षण बलराम। बलराम जो है ये आध्यात्मिक जगत और प्राकृतिक जगत दोनों का निर्माण करते हैं। एकमात्र कि प्रभु को सुख पहुँचाना है। जो द्वापर में बलराम बड़े भाई और त्रेता में बलराम छोटे भाई बने, और गौर लीला में वही बलराम वही लक्ष्मण कलिते बड़े भाई होकर आए। तो ये नित्यानंद तत्व, नित्यानंद की एक ही लक्ष्य, कैसे प्रभु को सुख पहुँचे। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, 5 रूप धरी करें कृष्णेर सेवन। एकमात्र कृष्ण की सेवा करने की लालसा, आपने करें कृष्ण लीला रसहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। सृष्टि लीला 4 रूपों से करते हैं। 4 रूप मतलब संकर्षण और 3 पुरुष अवतार। थाले शेष क्या करते हैं वो भी लिख रहे हैं। शिष्टाधिक सेवा तार आज्ञार पालन, शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। जैसे छत्र सेवा, चामर सेवा, सिंहासन, जो भी कृष्ण के जो उपकरण सेवा है, ये शेष की सेवा है। और जो 4 भाव जो सेवा, वो आध्यात्मिक जगत और प्राकृतिक जगत का निर्माण चार ही अवतार करते हैं। वही कह रहे हैं, शिष्टाधिक सेवा तार आज्ञार पालन। सृष्टि आपने करें कृष्ण लीला रसहाय। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। ये 4 स्वरूपे सृष्टि लीला करते, और शेष जो लीला, शेष स्वरूप जो है, शेष भगवान है संकर्षण। शेष जो है अनंत जो है, ये भगवान की और विविध लीलाएं जो सेवाएं हैं वो करते हैं। सर्वरूपे आस्वादये
कृष्ण सेवानंद से बलराम गौर संगे नित्यानंद। यही है नित्यानंद के एक ही लक्ष्य है कि महाप्रभु की सेवा करना। फिर धाम की महिमा सुनाएंगे। ये तत्व निरूपण है। सबसे पहले तत्व निरूपण में कि बलराम जो है ये संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और जो पुरुषावतार ये सब लेकर सृष्टि आदि कार्य करते हैं। सृष्टि आदि 4 रूपों से करते हैं, 3 पुरुष अवतार और 1 संकर्षण। और जो महासंकर्षण मूल संकर्षण है वो प्राकृत और अप्राकृत दोनों जगत की सृष्टि करते हैं। और शेष भगवान जो है वो भगवान की जो सेवाएं हैं कृष्ण की और सेवाएं करते हैं। ये है तत्वों में। अभी आज श्री चैतन्य भागवत से ये जो चैतन्य भागवत व चैतन्य कथा रोज नियमित रूप से सुनना चाहिए। सुबह गौर कथा कृष्ण कथा, शाम को कृष्ण कथा। हाँ, गौर कथा श्रवण करने से ये है टॉनिक जैसे, टॉनिक प्रैक्टिकल जो शब्द जो प्रभु ने आचरण करके दिखाए, भक्त रूप में आए और आचरण करके दिखाया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु कृपा से ब्रज में आए। नित्यानंद प्रभु कृपा किए थे कि आप लोग कथा सुने होंगे पहले वाले दिन कथा कि गुणार्णव मिश्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में ये करते थे, क्या पुजारी करते थे। कौन? गुणार्णव मिश्र। और उनके घर में आए थे कौन? श्री नित्यानंद प्रभु के एक परिकर, उनका नाम है मीनकेतन रामदास। क्या नाम? मीनकेतन रामदास। उन्होंने आए किसके घर? कृष्णदास कविराज गोस्वामी घर में आए तो सभी लोग प्रणाम किए। सभी लोग मीनकेतन रामदास को जानते थे, उनको प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद सबको आशीर्वाद मिला। किंतु एक व्यक्ति जो गुणार्णव मिश्र पूजा कार्य में व्यस्त थे तो उन्होंने नहीं किया, प्रणाम आदि कुछ आदर सादर सत्कार कुछ नहीं किया। तो उन्होंने मीनकेतन रामदास ने उसको बहुत भर्त्सना किए। हाँ, गुणार्णव मिश्र को बहुत भर्त्सना किए, उनको दंडित किए। तो उस समय इसी अपराध के कारण ऐसे कुछ चल रहा था। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कहे तुम वृंदावन चले जाओ। हाँ, सुनो सुनो ओहे कृष्णदास जाहो वृंदावन, जहाँ गले तुम्हारा सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि वृंदावन आने से गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन का दर्शन होगा, 60 गोस्वामी का दर्शन होगा, सभी वैष्णव वृंद का दर्शन होगा, ब्रज रज का दर्शन होगा। अतः तुम ब्रज चले जाओ। हाँ, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब सुबह सवेरे सपनों में देखा, ये प्यार में है, मैं जस्ट संक्षेप में पहले महाराज जी पहले दिन ही बताया था कि नित्यानंद कृपा किस प्रकार से प्राप्त किए। कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका खुद कहे कि हमारे ऊपर नित्यानंद कितनी कृपा थी। आज उनकी कृपा से ही आज मैं ब्रज में आए। उन्होंने स्वप्नादेश में मुझे कहा था कि तुम ब्रज चले जाओ, ब्रज में जाकर, हाँ, ब्रज में जाकर इस महापुरुष का संग करे और अपना जीवन और भक्ति में आगे चले। तो जब सुबह सुबह नींद खुली और नींद खुलते ही उन्होंने सीधा कहाँ आए? ब्रज में, ब्रज आ गए। तो वही सुना रहे हैं। और ये जो श्री चैतन्य चरितामृत है किस अवस्था में लिखा गया देखिए। ना देखिए सुन नयने, ना सुने सबने, तबु लिखी ए बड़ विस्मय। कृष्ण लीला अद्भुत चरित हैं, जेवा नहीं बुझे के हो, सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे प्रीति, बुझिबे रसे रीति, सुनिले हाई बड़ हित। क्योंकि चैतन्य चरितामृत की भाषा थोड़ा सा
एक तो बांग्ला भाषा है, सबको समाज में थोड़ा सा कम आएगा, सब मतलब सब भाषा सब क्योंकि भाषागत ये है। किंतु महाप्रभु कहे कि कोई अगर सुने, बैठ के सुनते रहे, उनके इसके ऊपर कृपा हो जाएगी। क्योंकि ये जो भाषा है ये नित्यानंद मदन मोहन स्वयं बुला रहे और वो स्वयं लिख रहे। ये मदन मोहन की बातें हैं। ये मदन गोपाल जो थे ना, मदन गोपाल ने स्वयं कृष्णदास गोस्वामी से कहे कि तुम लिखो इस प्रकार से महाप्रभु की लीला, मैं बोलता हूँ, और उन्होंने ऐसे ही किया। तो इसीलिए अगर हम चैतन्य नित्य प्रति श्रवण करते रहे तो निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार एक घटना मैं सुना था, बड़ा सुंदर दिव्य घटना है। चैतन्य चरितामृत में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण महाप्रभु से बड़ा स्नेह था, बड़ा सम्मान करता था महाप्रभु को। नित्यानंद प्रति ऐसे सम्मान नहीं करता था। हाँ, एक बार नित्यानंद प्रभु जीव उद्धार के लिए एक बार नवद्वीप में आए। महाप्रभु का निर्देश ही था कि तुम प्रचार करो। महाप्रभु उनका पर विशेष निर्देश था कि तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। हाँ, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु को विशेष निर्देश था, तुम गौड़ देश बंगाल प्रचार करो। और तो प्रचार के हेतु नित्यानंद प्रभु बहुत आभूषण पहनते थे, अलंकार, हाँ, वेशभूषा धारण करते, तांबुल सेवन करते, हाँ, कर्पूर सेवन करते, कर्पूर चंदन जो सन्यास के विरोधी तत्व है, हाँ, ये सब धारण करते थे। तो इसी के चलते तो एक ब्राह्मण जो नवद्वीप के थे, तो उनका ये पसंद नहीं था कि सन्यासी होकर इस प्रकार के आचरण ठीक माने माइंड सेट नहीं हो रहे हैं। सन्यासी के कोई अगर देखे कि इस प्रकार की गलती, शराब के दुकान में जा रहे, किसी मदिरा का वेश्या के हाथ पकड़ रहे, तो कैसे सहन होगा? कोई मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस घटना को लेकर वो ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु के पास पुरी में गए। ये घटना सत्य है। तो पुरी में जाकर महाप्रभु से कहे कि आपके प्रति मेरा पूर्ण श्रद्धा है, आपका साक्षात कृष्ण का स्वरूप जैसा मुझे लगता है, जो आप कृष्ण के ही स्वरूप है, आप में कुछ संदेह नहीं है। किंतु नित्यानंद के प्रति मुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, हाँ, क्योंकि नित्यानंद के इस प्रकार की व्यवहार पच नहीं रहे हैं, हाँ, क्योंकि आभूषण, अलंकार, तांबुल, चर्बन, मदिरा दुकान में जाना, वेश्या का हाथ पकड़ना, ये किसका सहन होगा? तो महाप्रभु के पास इस शंका को लेकर गया। इसको मैं प्यार में सुना था, बड़ा सुंदर प्यार, दिव्य प्यार। हाँ, बांग्ला है, कोई बस जटिल भाषा नहीं, कोई आसानी से समझ में जाएंगे। वृंदावन मध्य जन ऐसे महाप्रभु प्रति बहुत श्रद्धा, देखिए कितना सुंदर। अकोई तब रूपे सर्व जगतेर प्रति लोवायन श्री कृष्ण चैतन्य रति मति संगे पारिषदगण परमयुद्धाम सर्वे नवद्वीपे भ्रमे महाज्योतिर्धाम। नित्यानंद पूरा नदिया नगर भ्रमण कर रहे हैं। अलंकार मालाई पूर्णित कलेवर कर्पूर तांबुल सभे सुरंग यधर, हाँ, सब कुछ सेवन कर रहे हैं। अलंकार मालाई पूर्णित कलेवर, शरीर अलंकार से ढका हुआ है। देखी राम नित्यानंद प्रभुर विलास
केहो सुख पाए कारो नाजन में विश्वास। केवल सुख किसी को सबका जो अविश्वास ये नहीं है, किसी किसी को सुख भी मिल रहा है और किसी को अविश्वास हो रहा है। সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ, চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব অধ্যয়ন। চৈতন্য মহাপ্রভুতে তার বিশেষ শ্রদ্ধা। নিত্যানন্দ রূপের দেখিয়া বিলাস, চিত্তে কিছু तान जन्मी अच्छे अविश्वास। नित्यानंद स्वरूप माने व्यवहार देख के उनके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न। चैतन्य चंद्रेर तार बड़ दृढ़ भक्ति, चैतन्य चंद्रेर तार बड़ दृढ़ भक्ति, चैतन्य चंद्रेर तार बड़ दृढ़ भक्ति। नित्यानंद स्वरूपेर ना जाने न शक्ति। नित्यानंद स्वरूप के शक्ति को वो नहीं जानते। दैवे से ब्राह्मण गेले नीलाचले, तथाई आछेन तत दिन कुतूहले। महाप्रभु के पास कहा गया नीलाचल। हाँ, ध्यान रखें, बड़ा सुंदर, ये बहुत अच्छा शब्द सुनाएंगे महाप्रभु। महाप्रभु खुद अपना प्रवचन है, इसी में उनका अपना कहने से किसी को मैंने विश्वास नहीं हो सकते। भाई ये अपना मन से बोल रहे हैं, लेकिन जब महाप्रभु वचन सुनाएंगे सब मानना पड़ेगा। इसलिए मुझे इस प्यार को कहना है। नहीं तो मैं इसका अनुवाद करके सुना के चले जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर महाप्रभु का डायरेक्ट प्रवचन सुनाए तो आपको लगेगा कि महाप्रभु का प्रवचन मुझे पालन करना है। इसलिए मैं इसी को थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा ध्यान रखे। हाँ, बड़ा सुंदर भाव है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है। चैतन्य दैवे से ब्राह्मण गेले नीलाचले, तथाई आछेन कत दिन कुतूहले। प्रतिदिन जाई विप्र श्री चैतन्यर स्थाने, परम विश्वास तान प्रभुर चरणे। प्रभु चरण पूर्ण विश्वास। दैवे एक दिन से ब्राह्मण निर्भीते, चित्ते इच्छा करिलेन किछु जिज्ञासिते। मन में किछु प्रश्न जिज्ञासा करने की इच्छा हुई। विप्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन। विप्र बोले प्रभु मोर एक निवेदन, करिमु तोमार स्थाने यदि देह मन। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कह सकते हैं। हाँ, मोरे यदि भृत्त है न ज्ञान थाके मने, इहार कारण प्रभु कह श्रीवदने। नवद्वीपे गिया नित्यानंद अवधूत, किछु तो ना बुझे बुझो मुई करे न की रूप। अवधूत की वार्ता सुना रहे। नवद्वीपे गिया नित्यानंद अवधूत, किछु तो ना बुझो मुई करे न की रूप। सन्यास आश्रम तान बले सर्वजन, सन्यास आश्रम तान बले सर्वजन। कर्पूर तांबुल से भोजने सर्वक्षण। कर्पूर तांबुल ये सब सेवन करते हैं। आज सब लोग जानते सन्यासी है। धातु द्रव्य परसिते, धातु द्रव्य परसिते नाही सन्यासी रे। धातु द्रव्य परसिते नाही सन्यासी रे। सन्यासी के धातु द्रव्य स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। धातु द्रव्य परसिते नाही सन्यासी रे। सोना रूपा मुक्ता से ताहार कले बरे। सोना रूपा मुक्ता इस शरीर में धारण करते हैं। हाँ, नित्यानंद इस शरीर को धारण करते हैं। जो इस चीज़ को सन्यासी को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। कासाई कौपिन छाड़ी दिव्य पट्टवास, धरे न चंदन माला सदाई विलास। नित्यानंद विलास में रहते थे। हाँ, नित्यानंद प्रभु हमेशा विलास उनका विलास बड़ा। सुगंधी तेल, महाप्रभु तो इनके विरोध में, किंतु नित्यानंद सुगंधी तेल लगाते थे। हाँ, चंदन पूरा जैसे लगता खुशबू हवा चल रही है। धरे न चंदन माला सदाई विलास। अच्छा, कासाई कौपिन छाड़ी दिव्य पट्टवास, धरे न चंदन माला सदाई विलास। दंड छाड़ी लोह दंड धरेन बाकेने। दंड धारण नहीं करते। क्या धारण करते? लोह दंड। हाँ, ये जो त्रिदंड धारण नहीं करते। क्या धारण करते? लोह दंड, माने आयरन का जो दंड होते।
हाँ, दंड छाड़ी लोह दंड धरेन बाकेने, शूद्र आश्रम से थाकेन सर्वक्षणे। शूद्र के आश्रम में रहते, जहाँ शूद्र का आचार आचरण है उसी आश्रम में रहते। हाँ, शास्त्र मत मुई तान ना देखो आचार। शास्त्र के हिसाब से उसके कोई आचार देखने को नहीं मिलता है। शास्त्र के अनुसार उनमें कोई आचार नहीं है, कोई आचरण नहीं है। शास्त्र मत मुई तान ना देखे आचार, एते को मोहार चित्ते संदेह य पार। इसलिए मेरे चित्त में संदेह है। हाँ, बड़ लोग बोली तारे बोले सर्वजने। कोई कोई बोलते बहुत बड़े लोग हैं, बड़े लोग बोली तारे बोले सर्वजने, तथापि आश्रम आचार ना करें केने। संन्यास आश्रम का आचार क्यों नहीं करते? सब लोग बड़े बोलते हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। हाँ, तो आश्रम का आचार क्यों नहीं करते? যদি মোরে ভৃত্যহেন জ্ঞান থাকে মনে, কি মর্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে। যদি मोरे भृत्यहेन ज्ञान থাকে, यदि अगर मुझे भृत्य का ज्ञान है, मेरे प्रति अगर भृत्य का आप मानते मैं आपका भृत्य हो, तो मुझे इसका संदेह का निराकरण करे, दूरीकरण करे। समझ में आया? जहाँ जो नित्यानंद के प्रति जो संदेह है, इस संदेह का दूर करे। कि मर्म इहार प्रभु कह श्री बदने, सुकृति ब्राह्मण प्रश्न कैल सुभक्षणे, अमायाए प्रभु तत्व कहिले न ताने। अमाया में निष्कपट में प्रभु इसका उत्तर दिया। सुनिया विप्रेर वाक्य श्री गौर सुंदर, हासिया विप्रेर प्रति करिलाई उत्तर। हेसे हेसे विप्र प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हासिया विप्रेर प्रति करिलाई उत्तर। सुनो विप्र महाअधिकारी जेवा है, सुनो विप्र महाअधिकारी जेवा है, तबे तान दोष किछु ना जन्माए। हे विप्र, अगर जो महाअधिकारी होते हैं उनमें ये सब कुछ दोष नहीं लगता है। तबे तान दोष गुण किछु ना जन्माए। भागवत का दोष लोग दे रहा है। न मयि एकांत भक्ता नाम गुणो दोषोद्भवा गुणा, साधु नाम समचित्ता नाम बुद्धे परमुपेयुषाम। जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, इस जगत का जो भाल, जो अच्छे बुरा जो भी कुछ है, हाँ, पाप पुण्य उसमें कुछ नहीं लगता है। हाँ, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, तो इस जगत का कोई बुरा, कोई माने अच्छा, पाप पुण्य, ये दोष कुछ भी नहीं उसमें लागू होता है। क्योंकि वो जड़ आकांक्षा से रहित होते हैं, कोई उसमें कोई जड़ वासना नहीं है, हृदय में पूरा निर्मल है, इसलिए वो दोष उसमें स्पर्श नहीं करते। और मतलब ये जो भक्त है जड़ बुद्धि से अतीत है, माने जागतिक जो जड़ बुद्धि है ना, ये जो कुछ देख रहे प्रापंचिक जगत जो देख रहे, इससे बहुत परे है। इसका कुछ ज्ञान नहीं है उनका। ये पाथर है कि ये मिट्टी है, घर है, स्त्री है, पुत्र है, ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर कोई भेद नहीं देखते। ये सब एक आत्मा देखते, आत्मा शरीर देखते, आत्मा रूप में देखते। तो इसलिए इसका कोई दोष नहीं लगते। वही बोल रहे हैं। पद्मपत्रे जन कभु नहीं लागे जल, यही मत नित्यानंद स्वरूप निर्मल। पद्मपत्रे जन कभु नहीं लागे जल। पद्मपत्र देखे हैं, पद्मपत्र में पानी नहीं लगता है, पानी ठहरते नहीं, वो निकल जाता है। इसी प्रकार यही मत नित्यानंद स्वरूप निर्मल। इस प्रकार से नित्यानंद स्वरूप का निर्मल है। महाप्रभु कह रहे हैं, पंच परमार्थे कृष्णचंद्र ताहा न शरीरे, निश्चय जानिय विप्र सर्वदा विहरे। परमार्थे कृष्णचंद्र ताहा न शरीरे। कृष्णचंद्र निरंतर उसके शरीर में है। परमार्थ कृष्णचंद्र ताहा न शरीरे, निश्चय जानिह विप्र सर्वदा विहरे। अधिकारी बई करे ताहा न आचार, अधिकारी बई करे ताहा न आचार, दुख पाए से जन
पापे जन्म तार। कोई अगर उसका नकल करे तो नष्ट हो जाएंगे। उसका इमिटेट माने उसका नकल कोई नहीं कर सकते। रुद्र बिने अन्य यदि करे विस्पान, एक उदाहरण दे रहे हैं। रुद्र बिने अन्य यदि करे विस्पान, सर्वथाय मरे सर्व पुराण प्रमाण। वो मर जाएंगे अगर विषपान करे रुद्र के देख कर तो सीधा मर जाएंगे, उनका शरीर पूरा हो जाएगा। और एक श्लोक दे रहे हैं। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम, तेजी असाम न दोषाय बन्हे सर्वभुजो यथा। जो शक्तिशाली, एक बार ये प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि कृष्ण भगवान जगत के पति है, वो इस प्रकार की आचरण, उनका भी कुछ संदेह जाग गया था। हाँ, जो रासलीला सुनकर ऐसे गोपियों के प्रति जो उनका आचरण, ये उनका भी ठीक नहीं लग रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी उनका भी संदेह निरसन किया, संदेह दूर किया कि ना, ये वैसा नहीं है। हाँ। कि महत्पुरुष में ये दोष देखना नहीं चाहिए। जिस प्रकार आग जो है, अग्नि जो है, इस सब कुछ खाने की क्षमता है, सब कुछ भोजन कर लेंगे, फिर भी निर्दोष है। अग्नि जो है ये सब कुछ खाने में समर्थ है, सब कुछ उसको पचा लेंगे, खा लेंगे, किंतु फिर भी वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार जो समर्थ व्यक्ति है उसमें, क्योंकि कृष्ण निरंतर उनके शरीर में है, उनका भान नहीं है क्या भला क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य, कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो इस दोष से परे है। हाँ, वही श्लोक दे रहे हैं। फिर कहे एते के जे ना जानिया निंदे तार कर्म, निज दोषे से दुख पाई जन्म जन्म। ये सब अगर नहीं जानते हुए उसकी निंदा करते हैं, एते के जे ना जानियो निंदे तान कर्म, उसके कर्म देखकर अगर निंदा करते, निज दोषे से दुख पाई जन्म जन्म, वो दोषी वो जन्म जन्म उसको दुख मिलेगा। गृहीत करे यदि महाअधिकारी, गृहीत निंदित कर्म अगर महाअधिकारी निंदित कर्म भी करते, गृहीत करे यदि महाअधिकारी, निंदार की दाय तारे हंसी ले मरी। निंदा तो दूर की बात, अगर हंसी उड़ाए तो वो भी मर जाएगा। कोई महत व्यक्ति है, कुछ गलती कर रहे, उसका निंदा तो दूर की बात है, उसका हंसी अगर कोई करे, कोई हंसी उड़ाए तो उसका भी वो जल कर राख हो जाएगा। वही उदाहरण दे रहे हैं। भागवत हईते ये सब तत्व जाने, ओहो यदि वैष्णव गुरुर मुखे सुने। भागवत ये सब तत्व है भागवत में, श्रीमद् भागवत में। भागवत हईते ये सब तत्व जाने, महाप्रभु कहे कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कह रहे हैं। भागवत हईते ये सब तत्व जाने, ताहो यदि वैष्णव गुरुर मुखे सुने। महांतेर आचरणे हासिले जे हय, महांतेर आचरणे हासिले जे हय, चित्त दिया सुनो भागवते जे कय। मन से ध्यान से सुनो, महाप्रभु कह के चित्त देकर सुनो, मन ध्यान से सुनो। महांतेर आचरणे हासिले जे हय, अगर कोई महापुरुष के आचरण से देखकर कोई हंसे, उसकी क्या गति है, मैं ध्यान से सुनो, मैं सुना रहा हूँ। महाप्रभु कह रहे, महांतेर आचरणे हासिले जे हय, चित्त दिया सुनो भागवते जे कय। और महाप्रभु कह रहे कि भागवत जो कहते मैं सुनाता हूँ। एक काले रामकृष्ण गेले न पढ़िते, विद्या पूर्ण करी चित्त करिलाया आसिते। रामकृष्ण कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? संदीपनी मानी आश्रम कहाँ? उज्जैन गए थे। हाँ, वही कह रहे। एक काले रामकृष्ण गेले न पढ़िते,
विद्यापूर्ण करी चित्ते करिलाया आसिते। की दक्षिणा देव, पाठ समाप्त हो गया, पूर्ण पाठ हो गया। क्या दक्षिणा दे? हाँ, की दक्षिणा दिव बोली लेना गुरु प्रति। गुरु को पूछ रहे सांदीपनि मुनि से, गुरुदेव क्या दक्षिणा देना है? तबे पत्नी संगे करी गुरु कोरी लज्जू कति। गुरुदेव कहे कि मैं पत्नी से थोड़ा जुक्ति कर लेते, उसके बाद में बता दो क्या दक्षिणा देना है। तबे पत्नी संगे गुरु कोरी लज्जू कति। मृतपुत्र मागिलेन रामकृष्ण स्थाने। मृतपुत्र क्या मांगा? मृतपुत्र मागिलेन रामकृष्ण स्थाने। तबे रामकृष्ण गेला जम विद्यमाने। रामकृष्ण कहाँ गए? सुतल लोग जहाँ जमराज जी है वहाँ गए। किस लिए गए? मरा हुआ पुत्र को लाने के लिए, कि गुरु माता ने कहा कि मुझे जो हमारा पुत्र मर गया उसको वापस ला कर दाओ। यही गुरु दक्षिणा। आज्ञाए शिशुर सर्व कर्म घुचाइया। जमालय होते पुत्र दिले नया आनिया। रामकृष्ण क्या किया? पुत्र को वापस लाकर गुरु पत्नी के हाथ में सौंप दिया। हाँ, परम अद्भुत सुनी ये सब आख्यान। देवकी मागिलेन मृतपुत्रयान। देवकी भी कहे कि कृष्ण, जब कृष्ण बलराम के प्रभाव सुने तो देवकी भी कहे कि मुझे भी पुत्र चाहिए। मैंने उसका कभी मुख देखा नहीं, हाँ मुझे भी वो पुत्र को ला कर दीजिए। दैवे एक दिन राम कृष्ण संबोधिया। कहे न देवकी अति कातर होइया। देवकी अति कातर होके कहे, बेटा मुझे वो पुत्र, जो पहले जो पुत्र थे 6 पुत्र मर गए, उसको मैं देखना चाहता हूँ। सुनो सुनो रामकृष्ण जोगेश्वरेश्वर। सुनो सुनो रामकृष्ण जोगेश्वरेश्वर। तुम्हें दुई आदि नित्य शुद्ध कलेवर। तुम्हें दुई नित्य शुद्ध कलेवर। सर्वजगतेर पिता तुम्हें दुई जन। मुई आनो मुई जानो तुम्हें दुई परम कारण। मैं जान गया तुम दोनों कारण हैं, दुनिया का सब जगत का कारण तुम दोनों हैं, कृष्ण बलराम। जगतेर उत्पत्ति स्थिति वा प्रलय। तुम्हार अंशेर अंश होते सब है। तुम जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय का पालन, सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले तुम दोनों हैं। हाँ, तुम्हार अंशेर अंश होते सब है। तुम करते नहीं, तुम्हारे अंशेर अंश से काम हो जाते सब। तथापि पृथ्वीर खंडाइते भार। हई आछे मोर पुत्र रूपे अवतार। फिर भी मेरे पुत्र रूपे तुम दोनों अवतरित हुए। जम घर होते जन गुरु नंदन। जम से घर से जो गुरु के नंदन को लाकर दिए गुरु पत्नी को, इसी प्रकार मुझे भी दो। जम घर होते जन गुरु नंदन। आनिया दक्षिणा दिले तुम्हें दुई जन। तुम दोनों पुत्र लाकर दिए। किसको दिए? गुरु पत्नी को दिए। इसी प्रकार मोर 6 पुत्र जे मरिल कंस होते। मोर 6 पुत्र जे मरिल कंस होते। बड़ चित्त है ताहा सवारे देखते। मुझे बहुत इच्छा है उस सबको देखने के एक बार। मोर 6 पुत्र जे मरिल कंस होते। बड़ चित्त है ताहा सवारे देखते। कतकाल गुरुपुत्र आछिल मरिया। ताहा जेन आने दिला शक्ति प्रकाशिया। कतकाल गुरुपुत्र आछिल मरिया। ताहा जेन आने दिला शक्ति प्रकाशिया। अपने शक्ति के बल से आप मृत पुत्र को लाकर दे दिया। यही मत आमारेऊ कर पूर्ण काम। आमी देह मोरे मृत 6 पुत्र दान। इसी प्रकार मैं जान गया आप बहुत शक्ति संपन्न है, आप लाकर दे सकते हैं, तो मुझे भी अपना 6 पुत्र को लाकर आप दीजिए। यही मत आमारेऊ कर पूर्ण काम।
आनी देह मोरे मृत छाई पुत्र दान। सुनी जननीर वाक्य कृष्ण संकर्षण से क्षणे चली गेला बलिर भवन। कहाँ गए? बलि महाराज के भवन सुतल लोक गए। जननी वाक्य श्रवण करके कृष्ण बलराम कहाँ गए? सुतल लोक, जहाँ बलि महाराज रहते हैं। निज इष्ट देव देखी बलि महाराज। बलि महाराज इष्ट कौन है? कृष्ण बलराम। निज इष्ट देखी निज इष्ट देव देखी बलि महाराज मग्न होइले न प्रेमानंद सिंधु माज। बलि महाराज अपने प्रभु को देखकर आनंद सागर में डूब गया। प्रभु को पूरा क्या करे, अभी क्या कैसे सत्कार करे। गुरुपुत्र देहवित्त सकल बांधव गृहपुत्र देहवित्त सकल बांधव से क्षणे पाद पद में आने दिला सब। बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया प्रभु के चरण। गृह पुत्र देह वित्त सभी बांधव को महाप्रभु के चरण में सौंप दिया। प्रभु आप के लिए लोम हर्ष अश्रुपात पुलकयानंदे स्तुति करे पाद पद्म धोरी बोली कांदे। देखिए जब प्रभु का दर्शन होता है माने क्या बोलते हैं, लोम हर्ष मतलब रोमांच होने लगे हैं, अश्रुपात होने लगे। भगवान के दर्शन का अश्रुपात होता है हैं? भगवान इतना सुंदर साक्षात प्रभु खड़े हैं तो इनका दर्शन से आंसू बहाते हैं क्या? कि देखिए आनंद अश्रु बहा रहे हैं, रोमांच हो रहे हैं। आज सारा शरीर जैसे जो अशक्ति विकार जो होता है किसी का, वो सब होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। लोम हर्ष अश्रुपात इसी से पता चलता है कि हृदय बहुत अपराध है। प्रभु का दर्शन के आंखों में आंसू नहीं आ रहे, इसका मतलब हृदय बहुत अनर्थ है और उससे कोई संदेह नहीं। इसीलिए अपने का हमेशा अच्छा ना समझे, बहुत बुरे समझे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि प्रभु का इतना सुंदर स्वरूप देखकर मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, साक्षात प्रभु, साक्षात श्री कृष्ण, साक्षात ब्रजधाम। ये ब्रजधाम, ब्रजराज, ब्रजवासी, लता पाता, ये सब नित्य है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में सबको नित्य कहा गया। एकदम बिल्कुल वही जो है था वही है आज भी, इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु आज भी हमारा कोई महाप्रभु जब ब्रज में आए, शुद्ध आंसू बहाते बहाते उनका दिन व्यतीत हो जाता था। जहाँ जाते वहीं आंसू, जब साक्षात स्वरूप प्रभु को दर्शन कर रहे। फिर जो आए माने प्रेम माने महान भक्त, वो रोते हुए आए। सुख भोगने के लिए बिल्कुल आशा नहीं था कि मुझे कुछ सुख भोगना है यहाँ का, कि एकमात्र सुख प्रभु के लिए, प्रभु प्रीति विधान के लिए। वही कह रहे हैं लोम हर्ष अश्रुपात पुलकयानंदे। लोम हर्ष अश्रुपात पुलकयानंदे स्तुति करे पाद पद्म धरी बोली कांदे। रोदन कर रहे, प्रभु के चरण पकड़ करके रोदन कर रहे। जय जय अनंत प्रकट शंकर। महाप्रभु स्वयं सुना रहे, ये हमारे प्रवचन नहीं है। जय जय अनंत प्रकट शंकरसन, जय जय कृष्णचंद्र गोकुल भूषण। उस समय जो कहा था बलि महाराज, भगवान कृष्ण को जो शब्द कहा था, महाप्रभु उसका ये कर रहे। महाप्रभु उस शब्द को दोहरा रहे जो बलि महाराज किस संबोधन से भगवान से संबोधित किए थे। उस शब्द महाप्रभु अपने शब्द में बांग्ला भाषा में बोल रहे, संस्कृत में नहीं बोल रहे, क्योंकि बंगाली पर बहुत कृपा किया महाप्रभु ने। हाँ, महाप्रभु स्वयं बंगाली थे। हाँ, और महाप्रभु तो बंगाली मतलब बांग्ला जगत का बड़ा उपकार किया। महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, सब पर कृपा किया, सभी भाषा जानते हैं। तो महाप्रभु अपनी भाषा में किसको सुना रहे? वो ब्राह्मण को सुना रहे। कौन ब्राह्मण? जो नित्यानंद प्रति संदेह था, संदेह लेकर आया था कि नित्यानंद में मुझे कोई माने संदेह है, आप में मेरा कोई संदेह नहीं है। नित्यानंद के प्रति संदेह था ना। एक ब्राह्मण आए थे महाप्रभु के पास नालिश कुछ ये लेकर कि महाप्रभु आप में तो मेरा कोई संदेह नहीं, कि नित्यानंद के जो आचरण है वो मुझे बहुत संदेह है कि उसमें कुछ
डाउट लग रहा है कि कुछ और कुछ है। हाँ, तो जब महाप्रभु सुना रहे कि ऐसे महापुरुष का कभी दोष देखना नहीं चाहिए, दोष लोग दिया, पहले दिया कि नहीं दिया। फिर जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, सांदीपनि मुनि आश्रम जब शिक्षा पढ़ाई किया भगवान कृष्ण ने, तो कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहे, तो गुरुपद ने क्या मांगा कि मेरा जो मृत पुत्र है जो मर गया, तो उस पुत्र को वापस ला कर दीजिए। भगवान कृष्ण और बलराम कहाँ गए? सुतल लोग जाकर उनका कर्म का छेदन करके, कर्म का जो संचित कर्म था जो उसको नष्ट करके फिर वापस ला कर दिया। फिर और एक कहानी सुना रहे कि तो उस समय देवकी माँ जान गए कि गुरु पत्नी का जो बच्चा मर गया था उसका बच्चा को ला कर दिया हमारे बेटा कृष्ण बलराम ने, तो निश्चित रूप से हमारे भी जो 6 पुत्र मर गया इसको भी ला कर देंगे। तो इसीलिए जब भगवान कृष्ण से कहे तो भगवान कृष्ण कहाँ गए? फिर सुतल लोग गए कि बेटा, देवकी माँ क्या कहे कि हे कृष्ण बलराम, तुम शक्तिमान हो, तुम बहुत बलवान हो, हमारे जो 6 पुत्र मर गए पहले, इस पुत्र को भी लाकर मुझे दीजिए। तो इसीलिए इस पुत्र को लाने के लिए प्रभु कहाँ गए? सुतल लोग। सुतल लोग जाकर जब सुतल लोग के प्रभु को देखे तब कौन वंदना करने लगे? बलि महाराज। किसको वंदना करने लगे? कृष्ण बलराम की वंदना करने लगे, सब कुछ समर्पित कर दिए कि प्रभु ये आपके हैं। हाँ, तो फिर जय जय अनंत प्रकट संकर्षण, जय जय कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण, जय जय सुख गोप। ये कहाँ चले? हाँ, ये वाले भगवान कृष्ण को वंदना कर रहे हैं कि आप कौन हैं। जय जय अनंत प्रकट, क्योंकि पहले वंदना स्तुति करना पड़ता है। किसी को कुछ मांगने के लिए कुछ पहले स्तुति करते हैं, ये नियम है। जैसे भगवान का कभी पट खोला तो पहले स्तुति करना चाहिए, हे प्रभु आप कितने सुंदर हैं, आपका रूप मनोहर कितना मधुर है। हाँ, इसलिए कुछ स्तुति, कुछ ऐसे भजन याद करके रखना चाहिए कि भगवान के सामने उसको गा के सुनाए। हमारे तो कोई बाने में कोई शक्ति नहीं, भाई ऐसे कोई योग्यता भी नहीं कि हम सुने। कि जो आचार्य ने जो प्रार्थना गाए, ये भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज कहा करते थे कि भगवान कोई एक रोज़ भजन भगवान के सुनाया करे। माने उनके ऐसे, क्योंकि ये जो वाणी है दिव्य वाणी है, ये जो स्तुति जो ये है जो भजन है ये दिव्य भजन है, ऐसी कोई सुनाए। प्रभु मोर देह प्रभु, ये बहुत सुनो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कोई एक सुना दो। क्या है? यही सुना रहे, जय जय अनंत प्रकट संकर्षण, जय जय कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण। सुंदर सरल शब्दों में जय जय सख गोपाचार्य हलधर राम, जय जय कृष्ण भक्त धन मन प्राण। बहुत सुंदर शब्द। यद्यपि शुद्ध सत्य देव ऋषिगण, आप ये सब है। यद्यपि शुद्ध सत्य देव ऋषिगण, तास बारो दुर्लभ तुम्हार दर्शन। सबका दुर्लभ, आपका दर्शन सबको मिलता नहीं है, आप सबका दुर्लभ दर्शन है। जो सबको दर्शन आपका मिल जाएगा आसानी से, ऐसे नहीं। आज हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आज आपका दर्शन मिल रहा है मुझे। इस अपने भाग्य का सराहना कर रहे हैं कि आज मुझे बहुत, मेरे प्रति बहुत भाग्य, मेरा बहुत भाग्य का उदय हुआ कि आज मुझे आपका दर्शन मिल रहा है। उसी का अपने तथापि हैन से प्रभु कारुण्य तुम्हार, तथापि हैन से प्रभु कारुण्य तुम्हार, तमोगुण असुरेव हव साक्षात का। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो शब्द प्रभु ने कहा तथापि हैन से प्रभु, ये प्रभु करुणा के अवतार है, करुणामय है। वो ये नहीं देखते पापी है, ये दुराचारी है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये उनके मन में नहीं है। हैं, यही कह रहे हैं। तो तमोगुण असुर हो, बोली मारी करके मैं तमोगुणी हूँ, मैं असुर हूँ, फिर भी मुझ पर इतनी कृपा, आज मुझे आप दर्शन दे रहे हैं। अगर हम सोचे कि हम बहुत भजन कर रहे हैं, हम भजनंदी महात्मा हैं, तो हम मुझे भगवान में मिल जाएगा, ये बात नहीं है। भगवान कृपा से मिलता है, भगवान कृपा से मिलता है, भगवान भजन से नहीं मिलता है। हैं, भजन एक माध्यम है,
भजन बिना साध्य वस्तु कहूँ नहीं मिले, ये बात सही है। किंतु भगवान अगर कोई भजन भी ना करे, अगर जैसे जगाई माधाई कौन सा भजन किए थे हैं, पहला दिन तक मैंने ऐसे काम नहीं किया, वो मतलब सबसे खराब सबसे बुरी काम उन्होंने किया जगाई माधाई, किंतु एक दिन में बदल गया। जब नित्यानंद ने कृपा किया, नित्यानंद प्रभु कहे कि प्रभु आप इनको कृपा कीजिए। नित्यानंद कहने पर, अगर नित्यानंद प्रभु नहीं कहते तो महाप्रभु कृपा नहीं करते थे। नित्यानंद माध्यम है कि नित्यानंद कहा कि यार मैं इसको ना नहीं कर सकता हूँ, नित्यानंद कह दिया कि इस पर प्रभु कृपा करिए इतनी शब्दों में कि प्रभु आपका नाम सार्थक करे, आप पतित पावन हैं, अगर आप ऐसे पापी को उद्धार ना करें तो कौन करेगा। हाँ, तो महाप्रभु कहे कि नित्यानंद कहा, इतना ही सुना, नित्यानंद कहे। हाँ, क्योंकि गुरु की कृपा जब तक ना हो तब तक कृष्ण कृपा नहीं होगा, यही प्रमाण है। गुरु की कृपा ना हो तो कृष्ण कृपा नहीं होगा। इसलिए नित्यानंद कहे कि प्रभु आप कृपा करें, इन पर दया करें, इन पर शुभ दृष्टि करें। महाप्रभु तुरंत कृपा कर दिया। अब महाप्रभु जब उनका पाप लिया, महाप्रभु शरीर पूरा काला पड़ गया, महाप्रभु शरीर पूरा काला हो गया। ऐसे नहीं कि भाई ले लिया ले ले, कुछ इतना पाप किया था उनका शरीर। महाप्रभु फिर जब गंगा में जाकर महाप्रभु अपना शरीर को धोने लगे, जो मलिनता है वो दिखाई दे रही कि महाप्रभु शरीर से मलिनता निकल रहे हैं। इतनी पाप महाप्रभु ने लिया। हाँ, लेकर महाप्रभु ने फिर सबको दिखाया, हाँ देखो। फिर महाप्रभु साफ स्नान करके फिर भी माधाई का मलिनता नहीं जा रहे। मैं इतना पाप किया, इतना माने ब्रह्म हत्या, गो हत्या, ऐसे कोई पाप नहीं जो मैंने किया नहीं। उनका मन की ग्लानि नहीं जा रहा था। वो वही जो जिस घाट में नहा रहे थे महाप्रभु, उसी घाट में बहुत रो रहे थे माधाई। तो नित्यानंद प्रभु कहे कि माधाई तुम इस घाट में जो भी वैष्णव आएगा उसकी सेवा करो, वैष्णव सेवा से तुम्हारी ग्लानि चली जाएगी। हाँ, वैष्णव सेवा बहुत बड़ी सेवा है। अगर वैष्णव कृपा कर दे तो उसकी कोई भगवान की भी क्षमता नहीं है रोक दे कोई। तो इसलिए माधाई की बहुत ग्लानि थी आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक, किंतु नित्यानंद की भरोसा कि माधाई यहाँ इसी घाट में, इस घाट को सफाई करो, इस घाट में जो भी वैष्णव आएगा उसकी सेवा करो। और माधाई नित्यानंद प्रभु की इस आज्ञा का आखिरी दिन तक पालन। आज भी उस घाट का नाम है माधाई घाट। नवद्वीप में इस घाट के नाम है माधाई घाट। ये कह रहे कि तम गुण असुरेव हव साक्षात्कार, अतएव शत्रु मित्र नाही कतो माते, अतएव शत्रु मित्र नाही कतो माते, वेदो कहेन इहा देखियो साक्षाते, मारिते जे आइल लैया विस्तन, ताहारो पाठाइला वैकुंठ भवन। ये भगवान के गुण की महिमा सुना रहे, भगवान कृपा, भगवान कितनी कृपामय है। ये कृपा को सुना रहे प्रभु को कि आपने जो 20 तन में 20 लगा कर आई थी उसको भी आपने उद्धार कर दिया। कितनी कृपामय आप। हाँ, इसे कृपा की प्रभु के सामने बखान करना चाहिए। शुद्ध केवल आपने दर्शन करके आनंद लेकर चले गए, ऐसे नहीं। भगवान को बोलना चाहिए, भगवान के गुणों की व्याख्यान करना चाहिए। हाँ, मारिते जे आइल लैया विस्तन, ताहारो पाठाइला वैकुंठ भवन, अतएव तमार हृदय बुझिबारे, वेद शास्त्रे जोगेश्वर सब ना पारे, जोगेश्वर सब जार माया नहीं जाने, मोई पापी असुरबा जानिब के मने। मैं आपको कैसे जान जाऊंगा, बड़े बड़े जोगेश्वर आपको जान नहीं पाते। हाँ, आपकी माया को जान नहीं पाते, मैं कैसे जान पाऊंगा। मोई पापी असुर बा जानिब के मते, मैं तो असुर हूँ, बलि महाराज कह रहे ना, मैं असुर, मैं आपको कैसे जान जाऊंगा। ए कृपा करो मोरे सर्वलोकनाथ, हे प्रभु मुझ पर आप कृपा करें। गृह अंधकूपे मोरे ना करी पात, हे प्रभु आर्थ संसार सागर में मुझे राखिए मत, आप मुझे कृपा करें, आपके चरणों में सेवा दीजिए। भक्तों की एक ही लालसा क्या, हे प्रभु आपके चरणों में सेवा प्रदान करें, यही सबसे बड़ी सेवा है।
प्रार्थना है। गृह अंधकूपे मोरे ना करिह पात, तोर दुई पाद पद्म हृदय धरिया, शांत होई वृक्ष मूले पड़ी था को गया। आपकी श्री चरण जुगल हृदय में धारण करके भले कोई पेड़ पौधा के नीचे रह लूँगा, फिर भी शांति से रहूँ, क्योंकि आपके चरण है, जो चरण जुगल मेरे हृदय में है, इसी के भरोसे में मैं कहीं बाहर रह लेंगे। तुम्हारा दासेर संगे मोरे करो दास, ये बहुत बड़ी चीज़ है। साधु संग वही प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारा दासेर संगे मोरे करो दास, आर जन चित्ते मोर नाथा कयास। सब समय साधु संग की प्रार्थना करें निरंतर। देखिए सभी शास्त्र में, सभी स्तुतियों में, आप भागवत में जितनी स्तुतियाँ हैं, सब स्तुति में एक श्लोक तो रहेगा भक्त संग की महिमा। हर स्तुति, किसी स्तुति उल्टा के देखिए, एक श्लोक रहेगा कि आप मुझे भक्त संग प्रदान कीजिए। हाँ, ये शब्द कह रहे। तुम्हार दासेर संगे मोरे करो दास, तुम्हार दासेर संगे मोरे करो दास, आर जन चित्ते मोर नाथा कयास। और कोई आशा नहीं मुझे, और मैं कुछ नहीं मांगता हो। क्या मांगता हो? आपके दासों का दास का संग मुझे प्राप्त हो। राम कृष्ण पाद पद्म हृदय धरिया, राम कृष्ण पाद पद्म धरिया हृदय, यही मत स्तुति करे बोली महाशय। इस प्रकार की स्तुति करने लगे। ब्रह्मलोक शिवलोक जे चरण दोके, पवित्र करितेछेन भागीरथी रूपे। मैंने चरण, भगवान के चरण जो जल तीनों लोगों को पवित्र कर रहे हैं भागीरथी रूप में, नदी के रूप में। हेन पुण्य जल बोली गोष्ठीर सहिते, पान करे सिरे धरे भाग्य दो यो होते। महाप्रभु की चरण दोक जो है, चरण दोक, उसको सभी ने पान किया। गंध पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकार, पाद पद में दिया बोली करे नमस्कार। गंध पुष्प धूप दीप देकर प्रभु की आरती किए। आज्ञा करो प्रभु मोरे सिखाओ अपने, यदि मोरे भृत है न ज्ञान था के मने। बलि महाराज कहे कि मुझे कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए। जे करे प्रभु आज्ञा पालन तोमार, से जन है विधि निषेधेर पार। जे करे प्रभु आज्ञा पालन तोमार, से जन है विधि निषेधेर पार। सुनिया बलिर वाक्य प्रभु तुष्ट हईला, जे निमित्त आगमन कहिते लागिला। प्रभुर वाक्य में, बलिर वाक्य में प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। और जिस कारण से आए, कौन? जिस कारण से भगवान कृष्ण बलराम आए बलि के पास, उस कारण का भी सुना रहे। मैं किस लिए आया हूँ? मैं, आप तो बहुत कुछ कर लिया, स्तुति वगैरह जो भी पूजा अर्चन सब कर लिया, मैं किस लिए आपके पास आया हूँ मैं सुनाता हूँ। जे निमित्त आगमन कहिते लाग। प्रभु बोले सुनो सुनो बोली महाशय, प्रभु बोले सुनो सुनो बोली महाशय, जे निमित्त आइलाम तुम्हारा आलय। जिस कारण से मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ मैं इसको सुनाता बोलता हूँ। আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে, মারিলেক সেই পাপে সেই সেহ মইল শেষে। हमार मेरी माँ की 6 जो पुत्र हैं वो मर गए कंस के हाथ से, और वो पापी भी मर गए हैं। मारे सही पापे से भी मर गया, उसी के पाप के कारण वो भी मर गया। निरवधि सही पुत्र शोक संगरिया, शोके न कांदे न देवकी माता दुखित हैया। उसी के 6 पुत्र के वियोग से आज मेरी माँ रो रही है। তোমার নিকটে আছে সেই 6 জন, তোমার নিকটে আছে সেই 6 জন, তাহা নিব जननीर संतोष कारण। उस 6 पुत्र को मैं लेकर जाऊंगा और माता को संतोष प्रदान करूंगा। 6 जो मृत पुत्र है वो लाकर मुझे दीजिए और मैं माँ को दे दूंगा। से ब्रह्मा से सब ब्रह्मार पुत्र, ये सुना रहे हो कौन है? ये बहुत बड़ी चीज़ है भक्तों के लिए। वो किस लिए मिला? से सब ब्रह्मार पुत्र सिद्ध देवगण, से सब
ब्रह्मार पौत्र सिद्ध देवगण तासबार एत दुख सुनो जे कारण। ये जो ब्रह्मा के 6 पौत्र जो है ये 6 पौत्र है ब्रह्मा के। तासबार एत दुख, ये सब के इतने दुख, इसका कारण क्या है मैं सुनाता हूँ। प्रजापति मारीच आदि ये 6 पुत्र थे। प्रजापति मारीच जे ब्रह्मार नंदन पूर्वे तान पुत्र छिल ये 6 जन, ये 6 जन उनका पुत्र। दैवे ब्रह्मा काम सरे हईला मोहित लज्जा छाड़ी कन्यापति करिले नचित। ब्रह्मा एक बार अपने कन्या के प्रति धावित हुए थे, एक बार काम वेदना से चंचल हुए ब्रह्मा जी अपने पुत्री के प्रति धावित हुए और इस चीज़ को देखकर हंसे थे। ये मरीच आदि ऋषि जो 6 पुत्र जो थे ये हंसे, पिता के आचरण से देखकर हंसी उड़ा दिया। हाँ वही कह रहे, ताहा देखी हासिलेन এই 6 जन সেই दोषे अधपात হইল সেই क्षण। हाँ इसी दोष के कारण इसका अधपतन हुआ। महान तेरे कर्मे ते करिल उपहास असुर जोनिते पाई लेन गर्भवास। महत के आचरण देखकर हंसी उड़ाया, इसलिए इनका असुर जोनिते आज इनको रहना पड़ा। पाई लेन गर्भवास हिरण्यकशिपु जगतेर द्रोह करे देव देह छाड़ी जन्मिले न तार घरे। हिरण्यकशिपु भी संतों के चरण अपराध करने के कारण उनको भी देव देह छोड़कर असुर घर में जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकशिपु जगत तेरो द्रोह करे देव देह छाड़ी, माने देव देह मतलब सनक सनातन आदि जो शरीर था उनका वो भी छोड़ करके उनको असुर जोनि में जाना पड़ा। हिरण्यकशिपु के हिरण्यक्ष में जाना पड़ा है। जय विजय के चरण अपराध किया, इसलिए हिरण्यकशिपु होना पड़ा। तथा इंद्रेर वज्र घाते 6 जन नाना दुख जात नाय पाइल मरण। तबे जोग माया धरी आनी आर बार देवकीर गर्भे लया कोइले न संचार। जोग माया उस 6 पुत्र को फिर देवकी गर्भ में लाकर रख दिया। ब्रह्मारे जे हासिलेन सही पाप होते सही देहे दुख पाइले न नाना मते। नाना प्रकार के दुख जातना प्राप्त किए। जन्म होते अशेष प्रकार जातो नाय भागिना तथापि मारिले कंसराय। महाप्रभु एक कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की अगर निंदा मंदा करे तो उसको बाँचने का कोई उपाय नहीं है। तो इसी कहने का महाप्रभु का एक ही उद्देश्य है कि कोई किसी प्रकार की वैष्णव निंदा ना करे। देखिए आगे श्लोक बोलेंगे। तो फिर देवकी ये सब गुप्त रहस्य, देवकी ये सब रहस्य को नहीं जानते। देवकी तो अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं, किंतु आज उसके इस प्रकार की गति क्यों हुई ये देवकी इस रहस्य को नहीं जानती है। तो इसीलिए आपनार पुत्र बोली तासबारे गाने सही 6 पुत्र जन निरदिव दान। हाँ सही कार्य लागी आई लाम तमा स्थान। वो जो 6 पुत्र को मुझे दीजिए मैं देवकी को प्रदान कर दूंगा। फिर कहे देवकीर स्तन पाने सही 6 जन, देवकीर स्तन पाने सही 6 जन साप होते मुक्त हुई बेन सही क्षण। साप होते साप से वो मुक्त हो गए, क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट है ना। भगवान पहले स्तनपान किया फिर उसके स्तनपान माँ देवकी का स्तनपान करे, उसको उद्धार होने में कोई संदेह नहीं। प्रभु बोले सुनो सुनो बोली महाशय वैष्णवेर कर्मेते हासिले है न है। वैष्णवेर कर्म देखे कभी हंसे ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ हम लोग हंसी तो ऐसे उड़ा देते, ऐसे हंसी नहीं, हम लोग तो और कुछ कर लेते। हंसी तो छोटी बात है, हाँ हम लोग और कुछ कर लेते हैं, इसलिए कभी हंसना नहीं, कुछ कहना नहीं। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवानाम अभिनंदति क्रुद्धते जाति नो हर्षम दर्शने पतनानि सट। वैष्णव के प्रति 6 प्रकार के जो आचरण कभी नहीं करना चाहिए। हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णवानाम अभिनंदति। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव देखकर अभिनंदन ना करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। हरे कृष्ण, किंतु कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे लगता है बहुत जन्मों की माने इधर उधर की मुख देख के चले जाते हैं। ये कभी ना हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वृंदावन धाम ये वैष्णव धाम है, ये कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ यहाँ जितना कुछ भी हो सीधा जाके प्रणाम कर ले, नहीं तो नाम का आश्रय ले। हे प्रभु उनके चरण में ऐसे अपराध हो गया, आप मुझे भले वो कुछ नाम मिलना चाहे तो भगवान से प्रार्थना करें, नाम से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरी गलती है,
में माया के कारण, माया के चलते ये सब हो रहा है। किसी कभी कभी अपराध हो जाता है, किंतु इसका कभी स्थान ना दे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। महापुरुष सिखा रहे हैं कि कभी हंसना नहीं चाहिए किसी का दुष्कर्म देखकर। वैष्णव धाम तो बिल्कुल मानो कि अगर थोड़ा सा भी सावधानी से चले बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गलती हंसी मजाक कर ले तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। धाम का कोई रस नहीं मिल पाएगा। ये धाम प्राप्त के इसलिए कि भागवत अनुभव होने लगे, इसी की लालसा में, इसी के लिए जो कुछ चुकाना पड़े करना पड़ेगा। हाँ, एकमात्र धाम में रहकर सुख सुविधा में रहने के लिए नहीं है, यहाँ के अनुभव के लिए। यह साक्षात अनुभव होने लगता है। हाँ, ये ब्रजधाम, ये रज का महत्व है, ये लता पताओं की महत्व है, इस हवा की महत्व है। यहाँ हवा किसी का लग जाए, आप देखिए यहाँ के कोई भक्त जाए बाहर, कितनी सम्मान मिलता है। जो लोग बाहर जाते, वृंदावन से बाहर जाते, वो वृंदावन से आया उसको प्रणाम करते। हाँ, क्योंकि ये वृंदावन की है, वही कह रहे। तो नित्यानंद के प्रति इस प्रकार की भावना जो है आप दूर कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, महाप्रभु कह रहे हैं। हाँ, वैष्णवेर कर्मे ते हासिले हेन है, सिद्ध सब पाइलेन, सिद्ध सब पाइलेन। सिद्ध, ये जो ब्रह्मा के जो पुत्र ये सब सिद्ध है, फिर भी इतनी यातना, इतनी कष्ट उठाना पड़ा। हाँ, और असिद्ध जनर की कथा, जो असिद्ध हमारे जैसे हलवा पूरी लाड्डू के जो माने दास है, तो इसकी क्या कहना है। जो सिद्ध की इस प्रकार की गति हो सकती है, इस प्रकार की माने इस प्रकार की जो दंड है, इस प्रकार की जो गति है मिलती है, तो हम जैसे असिद्ध जनों की क्या कहना है। यही कह रहे महाप्रभु। असिद्ध जनेर दुख की कही बसीमा, जे दुष्कृत जन वैष्णवेर निंदा करे, जे दुष्कृत जन वैष्णवेर निंदा करे, जन्म जन्म निरवधि से दुखे मरे। भगवान से भी प्रार्थना करे, हे प्रभु कोई वैष्णव निंदा ना करे, कोई वैष्णव चरण अपराध ना करे। कम से कम 100 बार तो 10 बार तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र सावधानी है। सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी से रहना पड़ेगा। जन्म जन्म निरवधि से ही दुखे मरे, सुनी बोली ए शिक्षा कराई तुम्हारे। महाप्रभु कितनी कृपालु देखिए। सुनी बोली ए शिक्षा कराई तुम्हारे, कभू पाछे निंदा हास्य कर वैष्णव। कभू पाछे, कभी भी वैष्णव निंदा ना करे। कभू पाछे निंदा हासी कभी ना करे वैष्णव रे। मोर पूजा मोर नाम ग्रहण जे करे, मोर भक्त निंदे यदि तारो विघ्न धरे। मेरी तो पूजा करते हैं, किंतु हमारे भक्तों की निंदा करते, उसकी पूजा में स्वीकार नहीं करता हूँ। क्लियर महाप्रभु की वचन है। और मोधा दास के वचन होते तो सब खंडन कर देते, किंतु ये महाप्रभु की वचन है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहे इस शब्दों को, मोर पूजा मोर नाम ग्रहण जे करे। मेरी पूजा करते, मेरा नाम ग्रहण करते, किंतु मोर भक्त निंदे, मेरा भक्त को जो निंदा करते हैं, मोर भक्त निंदे यदि तारो विघ्न धरे। उसके विघ्न ही विघ्न है, कोई सुख की कोई भावना ही नहीं। मोर भक्त प्रति प्रेम भक्त, मोर भक्त एक बहुत बड़ी बात, मोर भक्त प्रति प्रेम भक्ति करे जे, निसंशय बोलिलाम मोरे पाए से। किंतु मेरे भक्तों की कोई आह्लाद पहुँचाए, कोई मेरे भक्तों के सुख पहुँचाए, और निश्चित में कह रहा हो वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। कोई मेरे भक्तों को सुख पहुँचाए, उसको आह्लाद प्रदान करे, उसकी वाणी के द्वारा हो, काय मन वचन धन जो भी कुछ है उनको देकर उनको प्रसन्न करे, उनकी हृदय में सुख पहुँचाए, निश्चित महाप्रभु कहे वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। मोर भक्त प्रति प्रेम भक्ति करे जे, मोर भक्त प्रति प्रेम भक्ति करे जे, निसंशय बोलिलाम। निसंशय मतलब कोई डाउट नहीं, अनडाउट, कोई डाउट नहीं, वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। एक बहुत बड़े श्लोक दे रहे, बहुत सुंदर, बराह पुराण का। सिद्धिर भवति बा नेति, सिद्धिर भवति बा नेति, संशय अच्युत सेविनाम। जो अच्युत की सेवा कर रहे उसकी सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी मेरा संदेह है। हाँ, सिद्धिर भवति बा नेति, संशय अच्युत सेविनाम। अच्युत सेविनाम, अच्युत के जो भक्त है, जो अच्युत की सेवा करते हैं, अगर उसको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी संदेह है। किंतु निसंशयस्तु, निसंशय कोई संदेह नहीं है। तद भक्त परिचर्या
तद भक्त परिचर्या रतात्मनाम, उसकी भक्तों की कोई सेवा करे, उसकी कोई सुख पहुँचाए, तो उसमें सिद्धि में कोई संदेह नहीं है, निश्चित सिद्धि मिलेगी उनको। कितनी बराह पुराण का श्लोक है, ये कोई साधारण श्लोक नहीं। मोर भक्त ना पूजे, मोर भक्त महाप्रभु कह रहे हैं अपनी भाषा में, बंगाली भाषा में, मोर भक्त ना पूजे हमारे पूजे मात्र, मोर भक्त ना पूजे मोरे पूजे मात्र, से दाम्भिक नहे मोर प्रसादेर पात्र, से दाम्भिक, से कपट, से छल मेरी कृपा कभी उसको मिलेगा नहीं। फिर श्लोक दे रहे हरि भक्ति, इधर कितना स्पष्ट करे महाप्रभु कि ये अभ्भर चैत्य गोविंदम तदीयान अर्चयंती न ते विष्णु प्रसादस्य भाजनम दाम्भिका जना। जो दाम्भिक जन है वो कभी विष्णु प्रसाद की प्राप्त नहीं करेंगे। आज छोटी सी थोड़ा सा जान नहीं, तुम्हें बोली मोरे प्रिय सेवक सर्वथा, अतएव तुम्हारे कोई हिलो गोप्य कथा। तुम बहुत प्रिय है इसलिए मैं तुमको गोप्य कथा, गोपनीय कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। सुनिया प्रभुर शिक्षा बोली महाशय, अनंत आनंद युक्त हईला हृदय। वो जो ब्राह्मण आए थे संशय लेकर नवद्वीप से, उसका संशय पूरा निकल गया, संशय पूरा दूर हो गया कि महाप्रभु मुझे, मेरा हृदय में बहुत संतोष मिल रहा है। इसलिए भक्त संग की महिमा है कि हमारी जो संदेह है वो संदेह भक्तों से ही मिलेगा, मिटेगा। भगवान से, भगवान तो कृपा करते हैं किंतु भक्तों से संदेह दूरीकरण होता है। इसलिए कभी सत्संग छोड़े ना, सत्संग से भक्ति पुष्ट होता है। से क्षणे छय पुत्र आज्ञा सिरे धरी, सम्मुखे दिलेन आनी पुरस्कार करी। तबे रामकृष्ण प्रभु लय छय जन, जननीरे आनिया दिलेन तत्क्षण। वो तो हो गया। फिर नित्यानंद जो ब्राह्मण का जो संदेह था नित्यानंद के प्रति, वो सब दूरीकरण हो गया। कहिलाम ए विप्र भागवत कथा, नित्यानंद प्रति द्विधा छाड़ सर्वथा। नित्यानंद के प्रति जो द्विधा है वो सब त्याग कर दो, वो ठीक नहीं है। नित्यानंद स्वरूप परम अधिकारी, अल्प भाग्य तहाने जानिते नहीं पारी। किसी का अल्प भाग्य है तो नित्यानंद प्रभु को जान नहीं पाएंगे कभी। अलौकिक चेष्टा जेबा किछु देखतान, अलौकिक चेष्टा जेबा किछु देखतान, ताहा तो आदर करिले पाई त्राण। थोड़ा सा भी कुछ उनकी अलौकिक चेष्टा बा जे किछु देखतान, ताहा तो आदर करिले पाई त्राण। पतितेर त्राण लगी तारो अवतार, जहाँ होते सर्वजीव हईबे उद्धार। ताहार आचार विधि निषेधेर पार, ताहार जानिते शक्ति आछे कहार। ना बुझिया निंदितार चरित्र जगाद, पाइया विष्णु भक्ति है तार बाद। इसलिए नित्यानंद कोई अगर निंदा करे तो उसका विष्णु भक्ति में बाध हो जाएगा। चलो विप्र तुम्हें शीघ्र नवद्वीपे जाओ, यही कथा कही तुम्हें सवारे बुझाओ। महाप्रभु कहे कि तुम नवद्वीप जाओ और सबको समझाओ, नवद्वीप में जाकर प्रचार करो, हाँ, कि नित्यानंद के प्रति इस प्रकार की भावना मत रखो। पाछे तारे केहर कोनो रूपे निंदा करे, तबे यार रक्षा तान नहीं जम घरे। कोई अगर भूल से भी उसकी निंदा करे तो उसका जम घर में भी कोई स्थान नहीं है। जे तहारे प्रीति करे, महाप्रभु स्वयं करे, जे तहारे प्रीति करे से करे हमारे, सत्य 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 विप्र कहिल तुम्हारे। जो नित्यानंद को प्रेम, जो नित्यानंद से प्रेम करता है वो मुझे, वो प्रेम मुझको, वो मुझे प्रेम करते हैं। हे विप्र मैं सत्य 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 कह रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। जे तहारे प्रीति करे, महाप्रभु करे, जे तहारे प्रीति करे से करे हमारे, सत्य 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 विप्र कहिलो तुम्हारे। हे विप्र मैं तुम्हारा सत्य कहता हूँ। मदिरा जवनी यदि नित्यानंद धरे, मदिरा जवनी मतलब जो मद पीने वाली जो माताएं हैं, मदिरा जवनी माने स्त्रियाँ कभी कभी मद पी लेती है वैसा, हाँ, वो नित्यानंद उसी का भी हाथ पकड़े फिर भी नित्यानंद आए, हाँ। मदिरा जवनी यदि
नित्यानंद धरे तथापि ब्रह्मार बंद। कहिलो तुम्हारे, फिर भी ब्रह्मा की वंदनीय है नित्यानंद। अगर नित्यानंद किसी प्रकार किसी मदिरा जवानी के भी हाथ पकड़ ले, फिर भी ब्रह्मा जी के बंद है। बंद माने वंदनीय है। हाँ, ये भी एक श्लोक दे रहे हैं। गृह्णात जवनि पानिम विषेदवा सौंडिकालयम तथापि ब्रह्मणो बंदम नित्यानंद पदाम्बुजम। इसलिए नित्यानंद की बहुत वंदना किया। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण परम आनंद युक्त होइल तखन। नित्यानंद प्रति बड़ो जन्मिल विश्वास तबे आइले न विप्र नवद्वीपवास। वो विप्र के मन में बहुत बड़ी विश्वास जन्माया। सही भाग्यवंत विप्र आसी नवद्वीपे सर्वाद्य आइला नित्यानंदेर समीपे। अकैतव कहिलेन निज अपराध सुनी प्रभु सुनिया तारे कोरिला प्रसाद। महाप्रभु से कहे कि प्रभु बहुत बड़ा अपराध गलती किया, आप क्षमा करें। तो महाप्रभु उनको क्षमा कर दिया। हाँ, नित्यानंद चरित्र श्री चैतन्य कृपा। इस चरित्र में ये समझ में आ रहा है कि श्री चैतन्य कृपा के बिना जाना दुष्कर है। मैंने श्री चैतन्य कृपा किसी पर है तो नित्यानंद चरित्र को जान सकते हैं। है न नित्यानंद स्वरूप एरो व्यवहार वेद गुह्य लोक व्याह्य जहार याचार। इस प्रकार नित्यानंद का जो स्वरूप व्यवहार है, इस प्रकार जो व्यवहार है, ये वेद गुह्य है। एक वेद में भी गोपनीय है। एक कोई परमार्थ नित्यानंद परम जोगेंद्र जारे कही आदि देव धरणी धरेंद्र। सहस्र बदन नित्य शुद्ध कलेवर चैतन्य कृपा बिना जानिते दुष्कर। चैतन्य कृपा बिना जाना दुष्कर है। सहस्र बदन नित्य शुद्ध कलेवर। नित्यानंद हे शुद्ध कलेवर किंतु चैतन्य कृपा बिना जाना दुष्कर है। केह बोले नित्यानंद जैन बलराम केह बोले चैतन्य बड़ प्रिय धाम। केह बोले महातेजी अंश अधिकारी केह बोले कोनो रूप बुझीते ना पारी। बहुत सुंदर प्यार है। इसमें कहने का उद्देश्य ये है, महाप्रभु ये सुनाना चाह रहे हैं कि कभी भी निंदा, वैष्णव निंदा, भक्त निंदा से दूर रहे। तो इसी से कि महान अधिकारी वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा सबके समाज में नहीं आएगा। तो इसलिए महाप्रभु निषेध कर रहे हैं। आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर ए बड़ भरोसा में धरिए अंतर। हेन दिन हईबे कि चैतन्य नित्यानंद देखी वेष्टित चतुर्दिगे भक्त वृंद। जय जय महाप्रभु गौरचंद्र दिलाऊ मिलाऊ तुम्हें प्रभु नित्यानंद। तथापि है ए कृपा कर गौर हरि नित्यानंद संगे जन तुम्हारा पासरी। हे प्रभु निरंतर दोनों को दर्शन मिलता रहे। गौर निताय, हे प्रभु ऐसे कृपा करे कि दोनों का ही दर्शन मुझे, ब्राह्मण कह रहे कि हमारे ऐसे भाग्य हो कि दोनों का ही दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु नित्यानंद से कहे कि उनका जो कौपिन डोरी है, उस कौपिन डोरी को नित्यानंद महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु से मांग लिया कि आप मुझे कौपिन डोरी दे दीजिए। तो लिया, लेने के बाद उसको फिर पीस किया, छोटा सा टुकड़ा किया और टुकड़ा करके सबने अपना सिर पे धारण किया। जितना महाप्रभु परिकर थे सबने धारण किया। धारण करने के बाद महाप्रभु कहे कि नित्यानंद की चरणोदक है, चरणामृत है, सब लोग पान करें। और सब लोग पान किया, बहुत भर भर के पान किया नित्यानंद चरणामृत। और सब में प्रेम के उछल, प्रेम के माने एकदम डूब गया। हाँ, जी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देखा रहे कि नित्यानंद कितनी महिमा है। ये महाप्रभु दिखाने का उद्देश्य है। जो चैतन्य नित्यानंद जो है ये साधारण नहीं है, ये साक्षात बलराम है। हाँ, तो महाप्रभु नित्यानंद की ये है मध्य लीला में द्वादश परिच्छेद में, द्वादश अध्याय में कि महाप्रभु नित्यानंद के चरित्र, नित्यानंद की महिमा वर्णन कर रहे कि महाप्रभु स्वयं देखा रहे कि नित्यानंद कितनी कहाँ। और नित्यानंद इनका जन्म हुआ राढ़ देश, राढ़ ग्राम एकाचक्रा, आज जिसका नाम है वीरचंद्रपुर। यहाँ सब भक्त गए वीरचंद्रपुर?
एकाचक्रा बड़ा दिव्य स्थान है, जाना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वीरचंद्रपुर, वहाँ आप देखेंगे वहाँ बहुत, सब घर में बहुत गैया है, जैसे लगे कि ब्रज में आ गया। हाँ, एकाचक्र में जाने के बाद आपको लगे कि मैं ब्रज में आ गया, सीधा सब घर में गाय भरा है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु 7 भाई थे। नित्यानंद प्रभु 7 भाई, नित्यानंद प्रभु बड़ा थे नित्यानंद, और सब में आनंद, ब्रह्मानंद, कृष्णानंद, पूर्णानंद, स्वरूपानंद, ऐसे नाम है सब। तो 7 भाई थे। और नित्यानंद प्रभु वहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है, महाप्रभु के पिता का नाम हड़ाई पंडित, हड़ाई ओझा। नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम हड़ाई पंडित, व उनका ओझा भी टाइटल है, हड़ाई ओझा व हड़ो ओझा बोलते हैं। और माता का नाम पद्मावती। तो एकमात्र माने हृदय के टुकड़ा था नित्यानंद। बहुत सारी संतान, फिर भी नित्यानंद जैसे सबका प्राण प्यारे थे। नित्यानंद सबके प्यारे थे, पूरा गांव के जैसे नित्यानंद के देखे बिना रहा ना जाए। तो नित्यानंद जहाँ भी उनके पिता जाते थे, नित्यानंद साथ लेकर जाते थे कि नित्यानंद साथ में रहे, उनका दर्शन मिलता रहे, कभी दर्शन छूटे ना। तो नित्यानंद एक दिन एक ब्राह्मण आ गए, एक तीर्थिक ब्राह्मण जो माधवेंद्रपुरी, उनकी बहुत सेवा किए। सेवा करने के बाद कहे कि हमारे कोई सेवक नहीं है, मैं कुछ दान मांगता हूँ। क्या दान? हाँ, साधु को दान नहीं देना चाहिए, साधु को तो बिल्कुल हर चीज़ देना चाहिए। तो ठीक है, जो आपके जो पुत्र है नित्यानंद, मुझे प्रदान कर दीजिए। तो क्या कहे, साधु मांग रहे हैं और देने की भी इच्छा नहीं है, वह देना ही भी पड़ेगा। फिर आखिरी में पति पत्नी मिलकर दे दे, किंतु बहुत हृदय से बहुत चोट पहुँचाया कि नित्यानंद जैसे संतान को मुझे देना पड़ रहा है। तो नित्यानंद जब दे दिया, फिर नित्यानंद 12 साल तक पिता माता के पास रहे और 20 साल तक भ्रमण किए। फिर यहाँ ब्रज में भी आए, जब साउथ इंडिया से पुरी आए, पुरी के बाद यहाँ आए वृंदावन। फिर वृंदावन से जब सोचे कि जब तक महाप्रभु आपने के प्रचार नहीं घोषित नहीं करेंगे, जब तक महाप्रभु नहीं बुलाएंगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब महाप्रभु पुकारने लगे नित्यानंद बलराम बलराम करके, फिर यहाँ से गए। फिर नंदनाचार्य के घर में नित्यानंद रुके थे कि नंदनाचार्य के घर में रुके थे, जहाँ मायापुर और नदी गंगा किनार बीच में जो मंदिर आता है वो है नंदनाचार्य घर। तो नंदनाचार्य घर में जाकर महाप्रभु ने मिले, उनको लेकर आए, संकीर्तन आंदोलन में प्रचार के लिए बोले। महाप्रभु कहे कि जे तुम गौड़ देश प्रचार के लिए दायित्व दे कि गौड़ देश प्रचार करे। और नित्यानंद जो है ये 1395 शकाब्दी इनका जन्म हुआ। और नित्यानंद प्रभु वहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है बाका राय। बाका राय एक बहुत सुंदर विग्रह, ठाकुर जी राधा बाका राय। हाँ, बोले कि नित्यानंद प्रभु आखिरी समय उसी में विलीन हो गया। और वहाँ एक मंदिर भी है मौलेश्वर महादेव, वो हड़ाई पंडित उसी की सेवा करते थे। हाँ, सेवा करते करते नित्यानंद प्रभु को प्राप्त किए उनकी कृपा से। आज भी वो मंदिर है, जो महादेव मंदिर आज भी है। वहाँ एक नदी भी है, वह एक नदी है जो जमुना के नाम से जाने जाते हैं, लोग जानते जमुना। बहुत छोटा सा है किंतु बहुत दिव्य मंदिर है। वहाँ नित्यानंद के नाभि पोता स्थान है, जहाँ नित्यानंद के नाभि, एक पेड़ के नीचे जहाँ नाभि है ना, वो पोत दिया था, उसका नाम नाभि पोता स्थान आज भी एकाचक्र स्थान में, एकाचक्र गांव में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से नित्यानंद की बहुत महिमा, नित्यानंद की महापुरुष स्वयं उनकी महिमा को गाए। और आज काल शायद त्रयोदशी, काल द्वादशी, परसु त्रयोदशी, हाँ, सब नित्यानंद की भावना में रहे और प्रयास करें कुछ ना कुछ बांग्ला शब्दों में। ये सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। ये बांग्ला भाषा जटिल नहीं है, बहुत सरल भाषा है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु हम लोग जानते नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें डरते हैं, किंतु डरने की चीज़ नहीं है। जब सुनेंगे नहीं भाषा, ये सुनते सुनते आपको क्लियर हो जाएगा। और ऐसे रोज़ नियम करा के कुछ समय कोई भी वक्ता सुना सकता है। ऐसे हमारा प्रभु है, हाँ, अच्छे वक्ता है, अच्छा संत है,
हाँ सुना सकते हैं। हाँ रूप सनातन प्रभु बड़े अच्छे भावुक भक्त हैं। तो ऐसे भक्त यहाँ जो भी भक्त है कुछ ना कुछ समय, जो लोग श्रद्धालु 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो ज्वेलरी दुकान होते हैं ना वो बहुत खरीदार कम होते हैं, किंतु बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति आते हैं जो चैतन्य रस के रसिक है, वही चैतन्य रस श्रवण करेंगे। तो इसीलिए इस रस का कहीं से, जैसे हम लोग घर में करते हैं रोज़ 2-3 घंटे चैतन्य चरितामृत पाठ करते हैं, 1-2 लोग जो भी श्रोता हैं रूम में रोज़ नियम से काफ़ी दिन से चल रहे हैं और बड़े एक एक शब्दों के ऊपर विचार करते हैं। रूम में कुछ लोग हैं जैसे जो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में अच्छा टीका भी है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, किंतु मेरी इच्छा है कि जो लोग इस सुयोग नहीं है तो यहाँ भी कुछ समय कुछ भक्त तो सुना सकते हैं, क्योंकि जब तक गौर लीला नहीं सुनेंगे कृष्ण लीला पुष्ट नहीं होगा। हाँ गौर लीला सुनने से, क्योंकि प्रैक्टिकल महाप्रभु प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये जो आज देखिए महाप्रभु इस शब्दों का अगर नहीं कहते नित्यानंद संबंध में तो एक डाउट बना रह जाता। नित्यानंद संबंध कहे जो ब्राह्मण का जो संदेह था, ब्राह्मण का तो संदेह था ना कि नित्यानंद का जो आचरण है ये संन्यास आचरण आश्रम का लायक नहीं है, तो इसी को लेकर महाप्रभु के पास गए थे ब्राह्मण। तब महाप्रभु कितना अच्छा से समझाया, उदाहरण दिया, अपने शब्द नहीं कहे, भागवत का प्रमाण दिया कि ऐसे महत्पुरुष का आचरण देके कोई हंसी उड़ाए उसकी क्या गति होती है। जो ये दिया क्या नाम, देवकी के गर्भे जो 6 संतान है, एक पहले कौन थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मारीचादी ऋषि थे, 6 ऋषि। इनका अपने पुत्र ने हंसी उड़ाया था, जो हंसी उड़ाया मारीचादी ऋषियों ने हंसी उड़ाया था कि ब्रह्मा के दुष्कर्म देखकर। हाँ तो इसका आज ये परिणाम हुआ। तो इसलिए कभी वैष्णव निंदा ना करे। महाप्रभु बहुत विनम्र प्रार्थना है सबसे कि महाप्रभु जानते हैं हमारे सब अपने हैं, इसलिए महाप्रभु अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि हमारे पूजे हमारे भक्तों की निंदा करे वो कभी नहीं, मेरी कृपा कभी उस पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वैष्णव निंदा, भक्त निंदा निरंतर, एक शब्द है चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में कि काहार निंदा ना करे, मुखे कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जीने वैसे हिले। इसका अर्थ क्या, काहार निंदा ना करे, किसी की निंदा नहीं करते, काहार निंदा ना करे, मुखे कृष्ण कृष्ण बोले, निरंतर कृष्ण 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 कृष्ण। एक महाराज के शिष्य है, बड़ा अच्छे मुझे लगा, ये जो जम्मू कश्मीर महाराज क्या नाम, नवजोगेंद्र स्वामी महाराज के एक शिष्य था, वो निरंतर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, निरंतर उनका मुख में यही लगा रहता था। वो ऐसे शब्द किसी बात नहीं करते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मतलब कृष्ण नाम, ये अच्छा भावना है। तो कहार निंदा ना करे, मुखे कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जिन, अजय चैतन्य, जो चैतन्य को जय करना बड़ा कठिन है। अजय चैतन्य, अजय माने जिसकी जीत पाना कठिन है, अजय चैतन्य से जिनीवे से हिले, जिनीवे मतलब उसको आसानी से जीत लेंगे, उसको आसानी से और जीत लेंगे। तो इसीलिए महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो कम से कम ये सुबह से ये मन में ठान ले किसी का निंदा मंदा नहीं करे, किसी की निंदा चर्चा ना तो सुनेंगे ना तो बोलेंगे, ये ब्रेक लगा देना। हाँ कोई सुनने को मिले कहीं पे, भाई दूर हट जाना चाहिए, अगर संभव है तो वहाँ बात ही ना करें, वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, सबसे सरल उपाय है। तो बहुत सारे शब्द हैं किंतु समय का अभाव भी है, और सब एक भजन गाने का मन था किंतु कोई किताब तो है नहीं। कुछ किताब है, मोबाइल देखो तो मुझे मोबाइल ले आए नहीं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बड़ाई है। इसका ऑथर कौन है? ऑथर अक्रोध देख के देखो, अक्रोध परमानंद कौन है? अक्रोध परमानंद किसी को मिला? मिला बड़ा हो जाएगा। ठीक।
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अधम पतित जीवेर दारे दारे गया। अधम पतित जीवेर दारे दारे गया। हरि नाम महामंत्र दिछे न बिलाया। हरि नाम महामंत्र दिछे न बिलाया। परम को कहा दुलाइन है क्या? हाँ, बहुत सुंदर। जारे देखे तारे कहे दान्ते त्रिनाधरी। तारे कहे दान्ते त्रिनाधरी। आमारे के ने आलह बोल गौर होरी। आमारे के नियालह बोल गौर होरी। एत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाय। एत बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाय। सोनार पर्वत जेन धूलाते लुटाय। सोनार पर्वत जेन धूलाते लुटाय। हेन अवतारे जार रोती ना जन्मिल। हेन अरे जार रोती ना जन्मिल। लोचन बले से पापी एलो आर गेल। लोचन बले से पापी एलो आर गेल। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेड़ाय। अभिमान शून्य निताय
हे बेड़ाए। नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की, नित्यानंद प्रभु की, श्रीमन महाप्रभु की, अद्वैत प्रभु की, श्रीवास प्रभु की, गदाधर प्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की।